नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हम बात करने वाले हैं यहां पर चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 का जो मिशन हमने शुरू किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सभी उसे को कंप्लीट कर पाएंगे और हमारे देश का नाम स्वर्णिम अक्षरों में एक बार फिर से लिखा जाएगा। बट यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि चंद्रयान 3 का जब प्रोसेस शुरू हो रहा था उस समय उसकी मुहूर्त कुंडली क्या कहती है, किस तरह से ये मिशन आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर पहले ही बता देता हूँ कि मैं ऐसा कोई भी स्टेटमेंट इस वीडियो में नहीं देने वाला हूँ कि ये मिशन सक्सेसफुल होगा या ये मिशन सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि डेफिनेटली दिल से मेरी इच्छा है कि ये मिशन सक्सेसफुल हो और इसीलिए मैं किसी भी तरह के नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करूँगा। बट जो एक वैदिक कैलकुलेशन जो मेरे पास आ रही है, जो मैं वैदिक कैलकुलेशन देख पा रहा हूँ, उसको मैं ज़रूर आप सभी को बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप सभी समझें कि ज्योतिष शास्त्र में मुहूर्त कुंडली कैसे काम करती है। देखिए, जब भी हम किसी चीज़ का मुहूर्त देखते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के लिए एक एनालिसिस करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होता है? हमें एक डेट ऑफ बर्थ चाहिए होता है, एक टाइम चाहिए होता है और एक प्लेस चाहिए होता है। इस मिशन के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, हम सभी को पता है, 14 जुलाई 2023, क्योंकि ये लॉन्चिंग का दिन है। इसके बाद टाइम है 2:35, जो कि ये क्या है, एक लॉन्चिंग का समय है। और श्रीहरिकोटा प्लेस आप सभी को पता ही है। यहाँ की जो कुंडली बनती है कि जब लॉन्च होने के समय जिस तरह की ग्रह स्थिति है उसमें वृश्चिक लग्न यहाँ पर देखने को मिलता है। एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योग यहाँ पर देखने को मिलता है। लग्न का ही लॉर्ड जो है वो 10वें घर में बैठा हुआ है, मतलब कि स्वराशि। यहाँ पर आप देखिए कि स्वराशि इन द सेंस कि अपनी ही राशि का मालिक जब 10वें घर पर बैठ जाए और उसी के ऊपर दृष्टि भी दे दे, मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो यहीं पर वृश्चिक लग्न पर यहाँ पर पड़ रही है, ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण योग यहाँ पर बनता है। और सिर्फ इसी एक महत्वपूर्ण योग की वजह से ये पूरा जो एक मिशन है ये एक स्ट्रॉन्ग मिशन यहाँ पर कहा जा सकता है। स्ट्रॉन्ग मिशन वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ साथ सिंह राशि और सिंह राशि में मंगल शुक्र की युति और सामने, बिल्कुल सामने चौथे घर में विराजमान है शनि। अब शनि और मंगल का सहयोग जब हो जाए तो टेक्नोलॉजी में एडवांस रिजल्ट निकल के आते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स निकल के आते हैं, ऐसा कहा जाता है। बट यहीं पर क्योंकि शनि की 7वीं दृष्टि खराब मानी जाती है, इस वजह से थोड़ी सी मुश्किलें भी यहाँ पर दिखाई देती हैं, ऐसा मैं कह सकता हूँ। यहीं पर अगर देखा जाए तो गुरु और राहु भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि छठे घर में बैठे हुए हैं। शनि की दृष्टि गुरु और राहु पर है और गुरु और राहु जो है वो सीधा सीधा मंगल और शुक्र के साथ बातचीत में व्यस्त हैं। तो ऐसे में ये जो मुहूर्त कुंडली बनती है इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखने को मिल रही है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि ग्रहों का जो एक योग और संयोग बन रहा है वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल और अनस्टेबल एक जिगजैग ग्राफ में यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देता है। ऐसे में दो महत्वपूर्ण चीज़ें और समझने की है यहाँ पर, क्योंकि हम 10वें घर की बात कर रहे हैं, 10वें घर के मालिक हैं सूर्य और सूर्य का रोल बहुत बढ़ जाता है और इसीलिए सूर्य पूरी कुंडली में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब क्योंकि अब वृश्चिक लग्न की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली सूर्य की पोजीशन जो है वो 8वें घर में बनती है और यही एक इंपॉर्टेंट पोजीशन यहाँ पर सूर्य की बनती है, जिसकी वजह से इस महत्वपूर्ण मिशन में कई तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। एक छोटी सी चीज़ अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो जिस तरह का एक ग्रह योग यहाँ पर बन रहा है, इसमें सूर्य और मंगल दोनों ही अपने आप को बैलेंस करते हुए कुंडली में नजर आ रहे हैं। अगर कुंडली में पावरफुल ग्रहों की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली मंगल अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल ग्रह यहाँ पर बनता है और यहीं पर सूर्य भी एक पावरफुल योग यहाँ पर बना रहा है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लैनेट्स में यहाँ पर काउंट हो जाता है। अब पूरे मिशन के सक्सेसफुल होने में पॉजिटिव चीज़ें क्या हो गई? मंगल आपका पॉजिटिव हो गया, शनि मंगल का एक युति संबंध या फिर कह सकते दृष्टि संबंध पॉजिटिव हो गया। बट यहीं पर मंगल का शनि के साथ एक संबंध जो है उसमें कुछ नकारात्मकता भी देखी जा रही है। मंगल का 10वें घर में बैठना अपने आप में एक पावरफुल योग यहाँ पर बना देता है, बट यहीं पर कहने को तो चंद्रमा वृषभ राशि में बैठा हुआ है, उच्च का बैठा हुआ है, बहुत अच्छा बैठा हुआ है, बट कहीं ना कहीं चंद्रमा जो है वो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले यहाँ पर नहीं कर रहा।
इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर परेशानियाँ देखने को मिल रही है। मर्क्यूरी की सब वजह से हमें सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, और मर्क्यूरी का जो सपोर्ट है उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर भी कहीं ना कहीं परेशानियाँ देखने को मिल पा रही है। एक बहुत पॉजिटिव साइन क्या है कि अधिक मास शुरू होने से पहले पहले ये लॉन्चिंग हो गई, और स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि अधिक मास जब तक चलता रहेगा तब तक लैंडिंग नहीं होगी, लैंडिंग उसके बाद ही होगी। तो ये एक और प्लस साइन यहाँ पर दिखाई देता है। बट ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो मुहूर्त में कई सारी खामियां भी हैं, बहुत सारे अच्छे योग यहाँ पर नहीं बन रहे, बहुत सारी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, स्टेबिलिटी मुहूर्त में यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही। इस वजह से अगर हम काउंट करें पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशो, तो शायद पॉजिटिव तो जो 4-5 मैंने आपको गिना दिए, बट नेगेटिव शायद इतने सारे हैं कि मैं आपको गिना ना पाऊँ, और उस वजह से तकनीकी खराबी इस बार भी कहीं ना कहीं आते हुए दिखेगी। इस तरह की योग यहाँ पर बनेंगे, या फिर ये कह सकता हूँ कि ये मिशन में एक बार तो ऐसा समय आ सकता है जहाँ पर आपकी सांसें ऊपर चढ़ जाए और आप थोड़ा सा परेशानी की स्थिति में यहाँ पर आ जाएं। उसके बाद सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी उसको मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, या उन शब्दों का इस्तेमाल मैं यहाँ पर नहीं करूँगा कि ये सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप सभी को चाहे ये वीडियो अच्छा लगे या ना लगे, आपको लगेगा कि मैंने आधी अधूरी बात करी है या फिर मैं टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा, बट मेरी बात को भी समझिए और मुहूर्त कुंडली को भी समझिए, और जिस तरह की कैलकुलेशंस आ रही हैं उसको भी समझिए, और उसी तरह से मैं आपको अपने जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहाँ पर अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए मैंने पिछले चंद्रयान 2 की भी कुंडली देखी है, चंद्रयान 2 की कुंडली में जिस तरह की ग्रह स्थिति थी मैंने उनको भी नोट किया है। अगर आप सभी ने देखनी है आप गूगल से डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, 2019 का वो मिशन था, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी टू द पॉइंट। आप एक एक प्लैनेट को स्ट्रक्चर को चेक करिएगा, और इस बार के प्लैनेट के स्ट्रक्चर को चेक करिएगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, अगर आप डीप रिसर्च एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है जहां पर आप कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नया जानने की कोशिश कर सकते हैं। मैं आपको बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत कम लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं। अगर आप देखिए इसको एक अलग तरीके से यूज़ करेंगे मुहूर्त कुंडली के अलावा, तो फिर कहीं ना कहीं आपको कई सारी चीज़ें और देखने को मिल जाएंगी जो कि बेसिक अच्छी चीज़ों में काउंट हो जाएंगी। बट यस, यहाँ पर गुरु प्रभावी होने के बाद भी प्रभावी रोल नहीं निभा रहा। मंगल, शनि और राहु का जो एक फ्रेम, एक ट्राइंगल फ्रेम यहाँ पर बन रहा है, ये ट्राइंगल फ्रेम, और एक तरफ अगर हम देखें तो आप देखिएगा कि केतु और शनि जो एक पैरेलल फ्रेम में यहाँ पर बन रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी दिखाते हैं। तो ये तो क्लियर है कि ये मिशन अपने समय से कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिले हो सकता है, और मैं फिर भी कहूँगा कि डिले हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिले में सक्सेस थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देती है। मतलब कि अगर आप कह रहे हैं कि 22 अगस्त को ये हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि 22 अगस्त से थोड़ा सा लेट ये जा सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं डिले जो है वो एक सक्सेस की निशानी यहाँ पर बनाएगा। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल मुहूर्त है ये, तो ज़रूर कहूँगा मैं। ये एक कुछ अच्छी चीज़ों के बेस पर मैं इसको पॉजिटिव मुहूर्त नहीं कह सकता, या फिर अगर मैं काउंट करूं कि 10 में से 4 पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं 6 नेगेटिव, या 4.5 पॉजिटिव हैं तो कहीं ना कहीं 5.5 नेगेटिव पॉइंट्स भी मुहूर्त में हैं। इस वजह से डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज़ यहाँ पर रहेगा, और मुझे कहीं ना कहीं कुछ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स या फिर कुछ तकनीकी सिस्टम्स में कोई खराबी ज़रूर देखने को मिलती है। मुझे थोड़ा सा डिले फॉर्म यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलता है। एक बार एक गंभीर स्थिति का आना इस पूरे मिशन में मुझे ज़रूर देखने को मिलता है। बट ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा, क्योंकि ये मिशन भारत की सफलता के लिए, दुनिया में भारत का नाम रचने के लिए, कीर्तिमान रचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्योंकि हमारे वैज्ञानिकों ने डेफिनेटली अपनी गलतियों से सीखा है, और उन गलतियों से सीख करके बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे इसको तैयार किया है, और मेरी पूरी यही प्रार्थना है ईश्वर से कि यहाँ पर इस मिशन में हमें बहुत अच्छी सफलता मिले और हम नए कीर्तिमान छूते हुए नजर आएं। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात से कहीं नाराज़ नहीं होंगे और मेरी बात को सही से समझने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेटली अगर आपने भी कोई रिसर्च किया है इसके ऊपर, अगर आपकी भी कोई टिप्पणी है इसके ऊपर, तो आप मुझे मैसेज पे बता सकते हैं। मैं पूरी तरह से आपकी रिसर्च को समझने की कोशिश करूँगा, और डेफिनेटली आपको बताऊँगा कि कहाँ पर क्या चीज़ आप मिस कर रहे हैं या किन किन चीज़ों को आपको और ऐड ऑन करना चाहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।